कर्तव्यम च अहम करिष्ये बोल दीजिए ओम जगाग्रतो दूरमदेत देवं तथैवेति ज्योतिकं ज्योतिरेकायतनं आव्यामि स्थापयामि पूजयामि नमो नमस्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अवतारे नमः। पुष्प गण करके मां भगवती का एकाग्र चित्त होकर के ध्यान कीजिए। ओम हरे ओम श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जय च धात्री नेत्रा सुरधारिणी विनाक धारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनुपद्यंकारा चित्ररूपा चिताचिते सर्वमंत्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत्या भावनी भव्या भव्या भव्यां सदागते सांभवी देव माता चौचिता सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्षज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा चौपाटला पटलावती पाटंबर परिधाना कमल पंजे रंजनी अमेव कृमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी बंदुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चे वाराही लक्ष्मी सुपुरुषा करते विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या सुकृतिता बहुला बहुल प्रेम सर्वानुमान निशम सम्मानी च महिषासुर मर्दनी उदकैटवंत्री च चंडमुंड विनाशनी सर्वासुर विनाशा च सर्वादानव घातनी सर्वास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्रहस्ता च अनेकास्त्र धारिणी कुमारी च कन्या केशरी यति यति अप्रोढ़ा च प्रोढ़ा प्रथमाता परप्रदा महोदरी मुक्त केशी गौररूपा महाबला सर्वस्वनी नारायणी सत्यकाली विष्णुवाया जगदोदरी शिवदूती कराली कमानी आनंद आओ भाई तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न जब एक ही सी पांच की बजी सी करो महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मता प्रकृत पुरुषात्मकं जगत् शून्यं च शून्यं च अहम् आनन्दो अहं विज्ञाने अहं ब्रह्माणि वेदितव्यं पंचभूतानि अहम् अखिलं जगत् अहं वेदो अहं विद्याहं अजाहं जां सर्वत्रार्थं अमृत्रे वीरवसु विसरामि अहं विचेनवं अणुचामन्दायका अत्यपुण्ड्रीकमध्यस्थं प्रातः सूर्यसमप्रभं वासान्तरश्चं प्रदाभ्यमस्तकान्तरनेत्रं वसनं पत्कं दुधाम्बजे नामामि त्वं महादेवी महावायु विनाशिनीं महादुर्ग प्रसन्नीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्य स्वरूपं ब्रह्मदयो न जानन्ति तस्मात् दुच्यते अज्ञेया यस्य अनन्तरं तस्मात् दुच्यते अनन्तः यस्य लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मात् दुच्यते रक्षः यस्य जननं नोपलभ्यते तस्मात् दुच्यते अजः एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मात् दुच्यते एकः एकैव विश्वरूपिणीं तस्मात् दुच्यते अनेकः। इदं तर्षीर्षं ज्ञात्वा स्वोर्जा स्थापित संरक्षण प्रजापतापे स्वोर्जा सिद्धं न विद्यते सकमस्तु क्रमता च पुनर्विस्मृतः 10 बारं पाठयत्यस्तु सदपापे प्रमुञ्चते महादुर्गाणि तरति महादेव्या
नक्षत्राणरूपमसिदो व्याप्तं वशृङ्गखाणं मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण ओम जयंती मंगला काली काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्ते नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सत्यं नमः नमो प्रकृति भद्राय नियता प्रणतात्मता या देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीदा प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि जगदम्बा जय माता रानी जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी माँ तेरो सिंगार प्यारो माँ तेरो रंग रूप न्यारो ममता छलकाणी मुखड़ी स्वाणी
मांग सिंदूर भरियों चा मां स्वागर भाग सजूं चा स्वागर भाग सजूं चा मांग सिंदूर भरियों चा मां स्वागर भाग सजूं चा कल स्वाणी लटलियों मथी मुंड मां सोना मुकुट पहिरियों चा मां तेरो सिंगार प्यारो मां तेरो रंग रूप न्यारो ममता छलकाणी मुखड़ी स्वाणी 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 जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी माता रानी जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी माता रानी कानुमा कुंडल स्वांदन मां नाक मा स्वांद नथूली नाक मा स्वांद नथूली कानुमा कुंडल स्वांदन मां नाक मा स्वांद नथूली माथा मा चम चम चमकद मां तेरी सिस फूल बेंदूली मां तेरो सिंगार प्यारो मां तेरो रंग रूप न्यारो ममता छलकाणी मुखड़ी स्वाणी 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 जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी माता रानी जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी माता रानी लाल जोड़ा साड़ी चुंदरियो मां सज भालू सजणो चातन मां सज भालू सजणो चातन मां लाल जोड़ा साड़ी चुंदरियो मां सज भालू सजणो चातन मां आशीष बरखुणो आँखियों मां लाड उलार भरियो मन मां मां तेरो सिंगार प्यारो मां तेरो रंग रूप न्यारो ममता छलकाणी मुखड़ी स्वाणी 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 जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी माता रानी जय अम्बा जगदम्बा जय माता रानी माता रानी जो है डर लग रहा है यदि तेरी इच्छा हो तो कहा मेरे साथ क्या करो विवाह कर ले माँ भगवती के लिए जो है बार बार जो है कह रहा है कि अगर तुम जो है चाहती हो तो मेरे साथ क्या कर लो विवाह कर लो स्त्री हत्या बाल हत्या च ब्रह्म हत्या दुरत्ययः कृत्वा त्वं गृहानूनं गच्छामि वराननेः बोलो दुर्गे मैया की। तो फिर कहते हैं सुंदरी मैं तो जो हूँ तुझे क्या कर सकता हूँ बलपूर्वक जो है उठा करके भी ले जा सकता हूँ किंतु ऐसा करने से जो है मुझे क्या होगा सच्चा जो सुख है वो सुख जो है मुझे प्राप्त नहीं होगा प्राप्त नहीं होगी इसलिए मैं तुझसे जो हूँ विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ कि तुम जो है क्या कर लो मेरे से विवाह कर लो। तो माँ भगवती के मना करने पर जो है
फिर माँ भगवती जो है उससे जो है युद्ध के लिए क्या होती है, तैयार होती है। आपनोति शाश्वतम। इस प्रकार से कहते हैं सुनैने, तुम जो है जो तुम्हारे अंदर जो हट है, महिषासुर माँ भगवती से कहता है कि तो तुम्हारे मन में जो है जो हट है इस हट को छोड़ो और तुम क्या करो, मेरे साथ विवाह कर लो, हम दोनों जो है सुखी रहेंगे। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने भी जो है माँ लक्ष्मी के साथ क्या किया है, भगवान शंकर ने भी जो है माँ पार्वती के साथ जो है विवाह किया है, और इंद्र ने भी जो है सची के साथ क्या किया है, विवाह किया है। तुम भी जो है हमारे साथ क्या करो, विवाह करो। जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु शिव और इंद्र जो है प्रसन्न है, ऐसे ही क्या हो गए, हम भी प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार से जो है कहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है जिस कारण से तू मेरे से विवाह नहीं करना चाहती है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। राजी बोलो फिर, शक्ति के वीरो राजी बोलो फिर, बोले काली दिया मस्तान दिया राजी बोलो फिर, स्नान कुंड कुंड में हुआ राजी बोलो फिर, कुंड में तख्त कुंड में हरि कुंड में हरि हरदार पंच केदा राजी बोलो राशि राजी बोलो शक्ति के वीरो राजी बोलो फिर, हाथ में गेला राजी बोलो कस्तूरी राजी बोलो राजी बोलो मेरी माता राजी बोलो।
राजेनाथ राजेनाथ का लाश में और अष्टवीर भद्र के लिए और बाराखाल की धुनी लगी हुई है, शिव की धुनी लगी हुई है, कौन धुनी, गौर धुनी, गोमत धुनी, बड़ धुनी, पीपल धुनी, सरस्वती धुनी और शंकु धुनी और कितनी धुनी लगी हुई है शिव के लाश। हाजिर रहो, हाजिर रहो, हाजिर रहो। और अब झागड़ी के बीच में धुनी का और वो बड़ों की सांसारी धुनी भी लगी हुई है वो और धुनी की प्रथमा से चिपका करेगा। हाजिर रहो, हाजिर रहो। तुम्हारे वीरों ने धुनी की आराधना करके धुनी की पूजा करके शिव लोक में हे वीर भद्रो अष्टवीर भद्रो और तुम्हारे साथ में और से वीर है से कालिया है तुम्हारा और तुम्हारा हमारा बहुत सन्यासी झाल कैसा लगता है।
अरे बता दो वीडियो
धक्का दे दिया तो मैं मुझे नहीं बचूंगा। मेरे पास बात न बोलना। राजी रहो। शांति पीरो शांति। जहाँ शांति है उसको नामा, जहाँ युद्धमती है जी भी तभी काम करते हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो माँ भगवती संसार के प्राणियों के अंदर माता के रूप में विराजमान है। पुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसीलिए पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है पर माता कभी माता नहीं होती। तो सभी ने जो है देवी देवता मिलकर के माँ भगवती की स्तुति करते हैं कि महिषासुरनाशी भक्तानां शुक्ले नमः। महिषासुर नाम के दैत्य का वध करने वाली माँ भगवती है। महिषासुरनाशी अभी आप देख रहे हैं महिषासुर अपने राजसभा में अपने गद्दी पर विराजमान है। उसके आसपास उसके सैनिक हैं और वो महिषासुर से विनती करते हैं। महिषासुर को आज्ञा देता है
मैं अभी वाशकल को भेजता हूँ। वाशकल। जी सेनापति। जाओ देखो कहीं किसी कन्या ने जन्म तो नहीं लिया। ये जो आपका सिंहासन डोल रहा है, मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि आपको जो वरदान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया था वो सच प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है महाराज। हाँ महाराज। लोग देख रहे हैं। हाँ महाराज, आपका वरदान सच साबित हो रहा है महाराज। लोगों पर जिसने विजय प्राप्त की और वो एक कन्या के हाथों मारा जाएगा। यही लगता है सेनापति चिक्सो कुछ आभास हो रहा है। जाओ तीनों लोगों में देखो कहीं किसी कन्या ने जन्म तो नहीं लिया। जी महाराज, हमें जाने की अनुमति दी जाए। सेनापति चिक्सुर आप अपने साथियों के सहित महाराज की आज्ञा को पाकर कन्या की ढूंढ में महिषासुर कहता है कि जितनी भी छोटी जो कन्याएं हैं उन सब का वध कर दिया जाए। जब इस संसार में कन्याएं नहीं रहेगी तो मैं निश्चित ही अमर और अजर हो जाऊंगा और ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान मिथ्या हो जाएगा। सेनापति चिक्सुर और उसके साथ अन्य भी उसके सैनिक और अभी आप देख रहे हैं जो महिषासुर है बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है। अपने सैनिकों को उसने आज्ञा दी है कि जो भी सुंदर कन्या दिखाई दे रही है उसको साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से पकड़ करके मेरे सामने उपस्थित करो। ऐसी आज्ञा दी है महिषासुर ने अपने जो उसके मंत्रीगण हैं, जो उसके सैनिक हैं। दूर से कन्या दिखाई देती है बड़ी सुंदर दिख रही। रुक जाओ का संवाद महाराज को दी जाए क्या? क्यों ना सेनापति, इससे पहले हम खुद कन्या से संवाद कर लें। नहीं, बाद महाराज को जाकर के सूचित करते हैं। नहीं उप सेनापति, महाराज ने हमको यह आदेश दिया था। सेनापति, महाराज का डोला आज ही ना जाए। बात तो ठीक बोलते हैं, वैसे डोला हिल जाएगा तो मेरे को सिंहासन मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, तीनों लोगों के अधिपति जो हैं भस्मासुर, महिषासुर जो हैं ब्रह्मा जी से खुद वरदान प्राप्त कर चुके हैं। अब आज्ञा की तो आवश्यकता ही नहीं। इस कन्या का डोला हम खुद ही उठा कर ले चलते हैं। चाहता तो मैं भी यही हूँ, किसका डोला लेकर के महिषासुर को डुला देते हैं। लेकिन महाराज की आज्ञा है तो पहले महाराज के पास जाना जरूरी है। लक्षण मुझे आपके भी ठीक नहीं लग रहे हैं महाराज। मुख्य सेनापति होने के नाते हमें महाराज को सूचित करना ही पड़ेगा। फिर भी जैसी आपकी आज्ञा सेनापति, चलिए महाराज को ठीक है, कर ही देते हैं। चलिए। और अभी आप देख रहे हैं जो महिषासुर के दो जो बलवान सेनापति हैं। कहो सेनापति, महाराज, क्या समाचार लाए? हमने आपको जो बताया था सुंदर कन्या के जन्म के बारे में,
महाराज, ये वृंदावन के घने जंगलों में एक सुंदर सी कन्या भ्रमण करते हुए नजर आ रही है महाराज। किंतु महाराज, मुझे वह कन्या मायावी प्रतीत होती है महाराज। क्या कहते हो चिक्सुर? जी महाराज, लेकिन कन्या बहुत सुंदर है महाराज, बहुत सुंदर है। चिक्सुर का संदेश कहाँ से आई है, क्या नाम है? महाराज, आपकी आज्ञा थी हमको कि कन्या को देख के आना है तो देख के ही आए महाराज, कन्या को उठा के नहीं लाए हैं। अगर आपका सारे आदेश नीचे हो बैठ जाएं, तो बैठ हम करके कन्या ही को देखें। उठा के पहले तो मना के लाएंगे महाराज, नहीं तो उठा के लाएंगे महाराज। और महाराज, वो आपका सिंहासन जो हिल रहा था, वो आपका सिंहासन नहीं, आपका डोला हिलाने की तैयारी कर रही है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। ताली बजाते हुए अभिनय, ये जो हमारे युवा मंगल दल है जिनके द्वारा अभिनय किया जा रहा है, उनके लिए सुंदर ताली के साथ उनका भी अभिनंदन करें आप, उनका हौसला बढ़ाएं। बहुत सुंदर। एक आज्ञा और चाहिए महाराज, कहो। उसको समझा के लाएं या उठा के लाएं महाराज? पहले तो समझा बुझा के लाओ, नहीं मानती है तो उठा कर ले आओ। जी महाराज, आपकी आज्ञा सलाखों पे महाराज। बाट में यूं भी भटक जाना है ना। ऐसा दो सेना नायक सुंदर अभिनय करते हुए चिक्सुर और महानु सुंदर अभिनय आपके सम्मुख। महिषासुर का आदेश कि उस कन्या को समझा बुझा करके लाया जाए, नहीं तो छल और बल से लाया जाए। ऐसी आज्ञा थी महिषासुर ने। वो कन्या कहाँ गायब होगी, दिख नहीं रही है भाई। लो तेज नजरो तुम्हारी भाई, तो अपना सिंहासन आप तो खुद ही बात की नजर रखते हो। आप ठीक बोलते हो सेनापति, लेकिन मुझे अपना सिंहासन ही लग रहा संकट में। सिंहासन तो आपका बचा लेंगे, आप पहले महाराज की गद्दी बचाओ और उनका डोला हिलाओ। बहुत सुंदर। अपनी महाराज की बारीक मूंछों तो देखो। ताली के साथ अभिवादन करते हैं। उन्हीं मुझी पर डर लग रहा है मेरे को तो। वो कन्या नहीं मिली तो मैं कहाँ जाऊंगा? भूल करके आपका ही डोला हिला डालेंगे सेनापति। वो बात की बात है सेनापति, अगर मैं जिंदा बचा तो फिर डोला बाद में हिला लेंगे। फिलहाल तो हम उस सुंदर सी कन्या को अपनी तीक्ष्ण निगाहों से ढूंढते हैं। चले सेनापति, एक भ्रमण और इस जंगल का किया जाए। ठीक है सेनापति। बहुत सुंदर अभिनय। यहाँ पे महिषासुर के सेना नायक चिक्सुर और उनके साथ बहुत सारे हजारों सैनिक। कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ दिखाई दे रहा है? सुंदर सी कन्या दूर से बिल्कुल चमकती हुई। कन्या ही है या डरावना है? मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है, कहीं ये है कोई मायावी तो नहीं? प्रतीत तो ऐसे ही होता है सेनापति कि कहीं ये वही कन्या न हो जो महाराज का सिंहासन हिलाने पे ब्रह्मा के वरदान से उत्पन्न हुई है। क्यों न पहले इसका परिचय पूछा जाए, उसके बाद ही हम अपना परिचय देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों माँ आदिशक्ति के चारों तरफ घूमते हुए उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके समीप जाते हैं। जो देवताओं के तेज पुंज से माँ भगवती का प्राकट्य हुआ, सभी 10 दिक्पाल, यक्ष, किन्नर आदि देवताओं से उन्हें आयुध मिले, शक्तियां प्रदान हुई।
ऐसी आदिशक्ति भगवती के लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं। बोली दुर्गे मैया की। चिकछुर और सेना नायक भगवती की सम्मुख। और सेनापति जी, सेनापति अब तो यह कन्या बिल्कुल पास ही दिखी। महाराज क्या किया जाए? अब तो दो ही काम होंगे सेनापति, या तो बिल्कुल सह सम्मान इस कन्या को लेके जाया जाए अपनी महारानी बनाने के लिए, नहीं तो इसको उठा के ले जाए। अब आप पलट गए। इसके लिए महाराज का आदेश है और आप स्वयं के लिए उठाने की बातें कर रहे हैं। सेनापति बहुत सुंदर। अच्छी बात, बहुत सुंदर मुझे है। लगता है आपको भी मेरी जगह आने की अति व्याकुलता दिखाई दे रही है। ताली बजाते हुए इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे। दुर्गे देवी जगन माता सानिध्या मिह कल्पया। माँ भगवती पूरे संसार की माता है और सब पर कृपा करती है माता रानी। आपको लगता उन्हीं की है कृपा से आयोजन हो रहा है कि मैं इस सुंदर सी कन्या को ना लेके जाऊं और महाराज मेरा वध कर दें और मुख्य सेनापति के पद पर आपको विराजमान कर दें? मुझे तो यही प्रतीत होता है। दोनों अपने ही सिंहासन के चक्कर में भ्रम है आपका। ये आपका भ्रम है सेनापति महाराज। महाराज की आज्ञा के अनुसार हम इस कन्या को सिर्फ यहाँ से उठाकर महाराज के कदमों तक ले जाएंगे। ठीक है उपसेनापति, हम आपस में न उलझते हुए इस कन्या से पहले इसका परिचय पूछते हैं, उसके बाद देखते हैं करना क्या है। अभी भी देखने पे अटके। बोलो दुर्गे मैया की जय। दुर्गा भवानी माता की जय। हे सुंदर कन्या, कौन हो आप? अपना परिचय दीजिए। हे राक्षसों, इससे पहले कि मैं अपना परिचय दूं, पहले तुम अपना परिचय दो। बहुत सुंदर। कौन नादान कन्या है या हम सब परिचय दिया? ताली बजाते हुए तीनों लोगों में हास करते हुए। अरे सुंदर कन्या, हम इस जगत के महानायक महिषासुर का मुख्य सेनापति मैं चक्षुर हूँ और ये उप सेनापति बिडाला। हे कन्या, अब आप अपना परिचय दीजिए। हे सेनापति, मेरी उत्पत्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके तेज से, शक्ति पुंज से उत्पन्न हुई है। इस जगत कल्याण के लिए मैंने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है। अब ये बताएं, तुम किस प्रयोजन से यहाँ पे आए हो और मेरा परिचय मुझसे पूछ रहे हो? देखिए, बहुत सुंदर। हे सुंदर कन्या, हमारा यहाँ पर आने का जो प्रयोजन है वो बहुत सुंदर है, जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हम आपको अपनी महारानी बनाना चाहते हैं, अपने महाराज महिषासुर की पटरानी बनाना चाहते हैं और हमारी महारानी बनके आप तीनों लोगों पे राज करेंगी। बहुत सुंदर। हे सुंदर कन्या, क्या आपको हमारा ये प्रस्ताव स्वीकार है? सेनापति, क्या ये वही बवाल है जिसने भौकाल मचाया हुआ है? तीनों लोगों के अधिपति हमारे महाराज, जिनको स्वयं
ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है। इस कन्या को उनके पास ले जाने के लिए हमें इसकी आज्ञा की आवश्यकता है। नहीं उप सेनापति, हमें पहले यह आदेश हुआ है इस कन्या को पहले मनाया जाए, इसलिए पहले कन्या को मनाने का प्रयास करते हैं। फिर आप पर्सनली हो रहे हो। बहुत सुंदर। हे सुंदर कन्या, एक बार आप फिर विचार कीजिए हमारे प्रस्ताव पर। हे सेनापति, ये मेरे लिए असंभव है, क्योंकि मेरी उत्पत्ति जगत कल्याण के लिए हुई है, और तुम्हारा प्रस्ताव जाके अपने महाराज को कह देना। अगर वो मुझे अपनी पटना में बनाना चाहते हैं तो तभी संभव है कि वो मुझे युद्ध में परास्त करें। युद्ध में परास्त होने के बाद जैसा वो कहेंगे वो मुझे मान्य। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप स्वयं हमारे साथ स्वयं चलेंगी या हम आपको उठा के ले जाएं। क्यों सेनापति, कैसा प्रस्ताव है? ऐसा करें, उठा के ले जाएं। उचित प्रस्ताव सेनापति जी, और इस कन्या को पूछ रहे हैं और ये इनकार कर रही है। तीनों लोगों में राज करने के लिए उत्तराखंड के पावन गढ़ों के पावन डोले लाए हुए हैं। भगवती से लेके मनोड़ा तक सारे डोले रखे हुए हैं। अब यह सुनिश्चित करें कि कौन से डोले में जाएगी। अब डोला तो महाराज ही करेंगे, क्या करना है, हम तो उठाकर ही ले जाएंगे। चलिए फिर एक बार पहले महाराज को सूचित किया जाए। नहीं सेनापति, हम ऐसे नहीं जा सकते बिना प्रयास किए हुए। पहले हमको उठाने का प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद ही महाराज को सूचित करेंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों की मृत्यु समीप आ गई है। तुम्हें अपने जीवन से अब प्यार नहीं है। अब तैयार हो जाओ अपनी मृत्यु के लिए। अब तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा है। बहुत सुंदर ताली के साथ सभी का विनय बड़ा बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है। और अब जो है ये महिषासुर के जो दोनों सेनापति हैं उनका युद्ध जो है मां भगवती के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। और कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इससे जीत पाना मुश्किल है। ये तो बड़ी मायावी लगती है। क्यों ना इसकी सूचना महाराज को दी जाए। सेनापति जी, डरावनी भी नहीं है और भयानक भी नहीं है, तो सिर्फ गड़गड़ी होनी बस। चलो बहुत सुंदर। ओ सेनापति, क्या समाचार लाए हो? महाराज, समाचार तो अशुभ है। महाराज, अगर आप आज्ञा हो तो सुनाओ। बिल्कुल कहे, क्या संदेश आया है? महाराज, जब हम प्रथम बार हम गए थे तो वो कन्या बड़ी सुंदर, दूर से बड़ी सुशील सी लगी। लेकिन महाराज, अभी तो वो कन्या डरावनी भी लगती है। वो सुंदर होने के साथ साथ वो मायावी भी है। और महाराज, मुझे डर लगता है कि आगे क्या होगा। महाराज, इसीलिए हम आपके पास इसकी सूचना देने आए हैं।
क्यों आपने बताया नहीं कि हमारे महाराज तीनों लोगों के आजा महाराज हमने सब कुछ बताया। हमारे महाराज तीनों लोगों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रदानित एक महायोद्धा है और आपको महारानी बनाकर बड़े सम्मान के साथ हमारे महाराज आपको रखेंगे। किंतु महाराज हम अपनी जान को बचाकर आपके पास यह सूचना लेकर आए। अगर वो मायावी तो क्यों न स्वयं चल कर देखो। जरूर महाराज। महिषासुर उस संदेश को सुनकर के बहुत भ्रमित हो जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारा दिया हुआ वरदान उसे याद आता है कि कहीं कोई स्त्री का जन्म न हो और मेरी मृत्यु उसी से न हो, ये दिमाग में लेकर के, लेकिन उसे अपने बल पे, अपने दर्प पे बहुत बड़ा घमंड रहता है। वह इंद्र आदि देवताओं को तो पहले ही परास्त कर चुका है। सारे देवता स्वर्ग लोग छोड़ करके चले जाते हैं। सेनापति जी महाराज। क्या ये वही मायावी कन्या है? यही महाराज बाबा देख रहे हैं महाराज। यही कन्या है महाराज। कहीं ये वही ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान सिद्ध तो नहीं हो रहा है? नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता महाराज। अभी तो वो कन्या जन्मी नहीं है, को दूसरी कन्या लगती महाराज। कहो सुंदरी, आप कौन हो और कहां से आई हो? डरते बहुत हो आप। हे असुरों, मेरा परिचय पूछने से पहले अपना परिचय दो। तुम किस प्रयोजन से इस जंगल में भ्रमण कर रहे हो? तीनों लोगों का राजा महिषासुर, और उससे परिचय पूछा जा रहा है। क्या आप नहीं जानती है कि तीनों लोगों में मेरा आधिपत्य? कितना अहंकार है देखिए। हे महिषासुर, मुझे ऐसा प्रतीत होता है तेरा घमंड अब चकनाचूर होने वाला है। हे अभिमानी, हे महिषासुर, तेरा अंत मुझे निकट दिखाई दे रहा है। महाराज, ये आपकी शक्ति को नहीं जानती महाराज। इन्हें कमर पर हाथ लगा के गहल जाने आदत ये सुन ले, क्यों ना आपकी ये सुंदरता असुरों का असुर ये तो यहाँ के हैं और भीतर आओ और हम प्रस्ताव आपस में विवाह कर ले। शादी का प्रस्ताव महिषासुर। हे महिषासुर, ये तो मेरे लिए असंभव है, लेकिन मेरी उत्पत्ति इस जगत कल्याण के लिए हुई है। लेकिन तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करने के लिए तुम्हारा ये प्रस्ताव मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें बहुत अभिमान है अपनी शक्ति पे, और अगर तुम मुझे युद्ध में
बर्दाश्त कर दो तो मुझे तुम्हारी पटरानी बनना स्वीकार है। एक अबला नारी से और युद्ध मुझे स्वीकार है। वो भेजता है, उसको इतना हिंकार है अपने ऊपर। मेरा एक छोटा सा सैनिक ही इसे परास्त कर लेगा और वो परास्त हो जाएगी तो स्वतः ही मेरी पटरानी बन जाएगी। महिषासुर अपने आसन में बैठा और अपने छोटे से सैनिक महाहनु, उदर्ग, चामर आदि को भेजता है और अपने साथ बड़े जिक्ष्वर और विडाल आदि को रख करके मार्कंडी पुराण में ये वृत्तांत है कि विडाला नाम का जो इसका एक सेनापति है, उसकी सेना में 5 अरब सैनिक थे। बताओ कितनी बड़ी सेना थी, 5 अरब। आज इस भूमंडल में 8 अरब की आबादी शायद अभी पूरे संसार की है। तो विडाला ऐसा महान इसका एक सैनिक था, सेनापति था, जिसके 5 अरब सैनिक थे। मार्कंडी पुराण में ये वृत्तांत है। भगवती का युद्ध अब चामर, उदर्ग, महाहनु के साथ चलता है। बिल्कुल एकदम आत्मविश्वास के साथ महिषासुर इंद्र सिद्धि और ये देखो महिषासुर बहुत ये नाना प्रकार के रूप रखता है, कभी भैंसे का रूप लेता है, कभी गाय, अलग अलग रूपों में आता है। ऐसे के रूप में महिषासुर अब भैंसे के रूप में जो है माँ भगवती के साथ इसका युद्ध हो रहा है और माँ भगवती ने बोला है इसको कि गर्ज गर्ज क्षणा मूढ़ा मुदु यावत् दिवाम्यहम् मया त्वया हतित्रैवा गर्जसन्त्याशु देवतः कि हे मूढ़, हे मूर्ख, अभी भी तेरे पास समय है, अभी भी सोच ले। मैं जब तक मधु का पान करती हूँ, मधु कहते हैं शहद के लिए, मैं शहद का पान करूंगी और उसके बाद भयानक गर्जना करूंगी और उस गर्जना से जो है तेरा प्राणांत हो जाएगा। और सुंदर काली के साथ मसला बनाएंगे। और ये जो हमारे युवा मंगल दल के जो नवयुग हैं, इनके द्वारा अभिनय जो हो रहा है, उस अभिनय के लिए भी आप जो है ताली के साथ इन लोगों का जो हौसला बढ़ाने का प्रयास करें। महिषासुर और भगवती का युद्ध संग्राम चलता है। जो सेना है उनका युद्ध हो रहा है। मायावती ये अभी माया के रूप में किसी का रूप, किसी समय पहाड़, किसी समय हाथी, कभी सर्प, कभी मनुष्य और गर्जना करता हुआ मायावी महिषासुर के युद्ध से धरती डोल जाती है, दिशाएं गूंज जाती हैं, तीनों लोग कांप जाते हैं। भयानक अट्टहास और गर्जना के साथ माँ भगवती भी अपने विशाल रूप में महिषासुर पे टूट पड़ती है। सिंह से भगवती का वाहन जो सिंह है वो भी नाखूनों से महिषासुर पे टूट पड़ता है। कई हजार सालों तक ये युद्ध चलता रहता है। पंचवर्ष सहस्राणि 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा है और बड़ा सुंदर। और अभी जो है बहुत सुंदर प्रस्तुति आप लोग बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपके सम्मुख है। महिषासुर की सेना ताली के साथ अभी माँ का ये हमारे बच्चों का जो है ना मनोबल बढ़ाते रहे। आप लोगों से भी हाथ जोड़ के कृपया पीछे वाले भी सभी लोग बहुत बहुत सुंदर देखो
ताली बजाएंगे और ठंडे भी नहीं लगेगी। मायावी महिषासुर अभी भी अभिमान अपने बल पे सीखों से प्रहार करता है, डंकों से प्रहार करता है, फूलों से धरती को तोड़ता है। महिषासुर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। कई प्रकार के रूप लेकर के आए हैं महिषासुर माता भगवती के साथ युद्ध करने के लिए। कभी बाहर बन जाता है, कभी सफल होता है। प्यार से साथ और माँ के हाथ से बिटाना की मृत्यु हो जाती है। ताली के साथ, और दुर्गी मैया की ताली के साथ। एक भयानक दैत्य का वध हुआ है माँ भगवती के द्वारा। महिषासुर की मर जाते हैं इस युद्ध में। 5,000 सालों तक चलता हुआ युद्ध और इस तरह से सेनापति चिक्षुर भी युद्ध में समाप्त हो जाता है। एक बार जयकारा करेंगे। बोलो दुर्गे मैया की जय, शक्ति माता की जय, महिषासुरमर्दिनी माता की जय। महामनु आदि ने यही प्रस्ताव रखा कि आप जीतेंगे। इस प्रकार घोर संग्राम चलता हुआ दोनों के मध्य में माँ भगवती और महिषासुर का इस तरह से वहां देखते ही देखते ये युद्ध में महिषासुर महिषासुर को जो है महिषासुर का अंत करते हैं। और इस तरह से माँ भगवती के तेज अट्टहास से भयंकर गर्जना के साथ महिषासुर का अंत हो जाता है। बोले महिषमर्दिनी भगवती जगदम्बा की ऊर्जा भवानी माता की आज के आनंद की जय। इस प्रकार महिषासुर का मर्दन करने वाली माँ भगवती महिषासुर मर्दिनी अभी महिषासुर के रूप में यहाँ पे फिर कद्दू कटेगा। अभी जो है यहाँ पे ये कार्य संपन्न होगा आज का। अभी बैठे रहे राजस्थान, थोड़ा देर और चलेगा कार्यक्रम। शुद्ध हनुमान की और एक बार आप लोगों से विनती है कि हमारे जो डॉक्टर सुरजीत रॉय जी हैं, एक बार उनको ताली के साथ उनका अभिनंदन करेंगे आप लोग।